बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एग्री एंड लाइफस्टाइल इन्फो। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कुछ फसलें ऐसी हैं जो ग्रो हो चुकी हैं या फिर ग्रो की जा सकती हैं और टाइम उनका बेस्ट टाइम है कि इसके मुकाबले में गंदम के मुकाबले में या एज अ मुतबादल गंदम के मुतबादल हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि गंदम का रेट अभी भी जो हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है कि वो फिक्स कर दिया गया है कि तकरीबन 2200 या 2600 के करीब है। तो जो फार्मर गंदम नहीं ग्रो करना चाहते या एज अ प्रॉफिटेबल नहीं समझते, वो क्या क्या ग्रो कर सकते हैं जो इनको फ़ायदेमंद रहे या फिर गंदम के थोड़ा सा मुकाबले में आ सके या बचत दे सके। तो उसके मुकाबले में जो फसलें पहले तो जो की जाती हैं, काश्त की जाती हैं, थोड़ा सा नॉर्मल जो एरिया है उनमें काश्त की जाती हैं, वो सरसों की है। सरसों की फसल का जो है वो खर्चा जात जो अगर देखे जाए तो बहुत कम खर्चे इस पे आते हैं। तकरीबन एक बोरी नाइट्रो वगैरह की अगर आप यूज़ करना चाहें या यूरिया की कुछ साथ यूज़ करना चाहें वो आप कर सकते हैं, सल्फ़र वगैरह यूज़ कर सकते हैं और बस इतने में ये तकरीबन पल जाती है और 20 से 25 मन औसत जो है पर एकड़ के हिसाब से आ जाती है। इसकी रेट की बात की जाए तो वो तकरीबन 5500 से लेके 6500 तक तकरीबन सारा साल ही यही रेट इसका चलता है, 6000 7000 तक जो है या 5000 6000 तक इसका रेट जो है रहता है। तो सरसों का टाइम पीरियड क्या है? सरसों का बेस्ट टाइम जो है वो 15 सितंबर से पहले तो किया जाता था, लेकिन जो क्लाइमेट कंडीशन है गर्मी बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये बाद में भी ग्रो होती है। तकरीबन ये 15 सितंबर से तो बाद में ही इस दफ़ा ग्रो हुई है। 25 जो है वो सितंबर के बाद ग्रो हुई है। तो अभी जो है अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर का 10 या अक्टूबर की 20-25 तारीख तक भी अभी ये जो है इसका टाइम पीरियड जो क्लोज पहले होता था या किया जाता था या वैलिड कहा जाता था वो कहा जाता है 15 अक्टूबर या 10 अक्टूबर तक। लेकिन अब जो गर्मी की कंडीशन है, अब ये अक्टूबर का तकरीबन पूरा महीना ये ग्रो कर सकते हैं हम। तो सरसों है, सरसों आप ग्रो करना चाहें तो 2 एकड़ जो हाइब्रिड तो नहीं, 2 एकड़ इसका सीड जो है वो पर एकड़ के हिसाब से 2 एकड़ जो है वो यूज़ होता है या किया जाता है। किसी भी कंपनी का आप यूज़ कर सकते हैं। सोनी धरती या चट्ठा वालों का जो सीड है वो अच्छा यूज़ हो रहा है या करते हैं। उसका खुद भी यूज़ किया है मैंने सीड, वो उसका रिज़ल्ट अच्छा है, ग्रोथ का जो स्टार्टिंग जर्मिनेशन है उसकी अच्छी है। तो उसके अलावा जो ज़मीन थोड़ी सी बेटर है या अच्छी ज़मीन है उसमें आप आलू काश्त कर सकते हैं। गंदम के मुकाबले में बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है, बहुत अच्छा प्रॉफिट भी देता है। तो वो आप काश्त कर सकते हैं। आलू का जो है वो ज़मीन थोड़ी सी भारी होनी चाहिए, मोटी ज़मीन होनी चाहिए, जिसे कहते हैं अच्छी ज़मीन होनी चाहिए, थोड़ी सी मैरा टाइप, तो थोड़ी सी बसरी भी जिसे कह सकते हैं। बसरी इतनी ज़्यादा रेतली भी नहीं, लेकिन अच्छी ज़मीन जिसे गिना जाता है, मैरा ज़मीन जिसे गिना जाता है, उस ज़मीन में ग्रो होते हैं, उसका भी अच्छा रिज़ल्ट आता है। उसका जो शरह बीज है वो 30 से 35 मन जो है पर एकड़ के हिसाब से लगता है। तो बाकी उसके जो लेबर वगैरह अगर आप लेबर से लगवाना चाहे तो उससे लग जाएगा, वरना जो मशीनरी है आजकल तो ज़्यादा मशीनरी का दौर है, मशीनरी यूज़ हो रही है, उसके ज़रिए आप लगा सकते हैं। उसकी भी खादों के वगैरह की रिक्वायरमेंट जो है वो तो ज़्यादा है, लेकिन उसका खुद का रेट का भी और औसत बहुत ज़्यादा आ जाती है, जिसकी वजह से वो प्रॉफिटेबल बन जाता है। उसके बाद अगर आप कोई भी ऐसे गंदम के मुकाबले में अभी तो चारा जात भी लगाना चाहें तो वो भी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। अगर आप बरसीम का ही देख लें तो बरसीम का जो बीज आता है वो 8-10 केजी जो पर एकड़ के हिसाब से बीज लगता है। बाकी आप में इसमें हाफ़ केजी अगर हाफ़ बोरी डीएपी की डालना चाहें, यानी कि 25 किलो डीएपी या 20 किलो भी डालें तो इसका वो चलता है। तो बाकी इसे यूरिया दे दें 1 बोरी या 1.5 बोरी ये दे दें तो ये अच्छा ग्रो कर जाता है और तकरीबन 25 से 30 हज़ार इसका पर जो है कनाल का रेट है आगे जो इसका सीज़न का है। तो बाकी रेट वगैरह की इशू से महंगाई के जो चल रहा है उस हिसाब से तकरीबन 30-35 हज़ार इसका कनाल का रेट आ जाता है, वो भी अच्छी खासी इनकम दे जाता है गंदम के मुकाबले में। अगर आप गंदम ही ग्रो करना चाहते हैं तो फिर भी गंदम आगे नवंबर के स्टार्ट पे गंदम ग्रो हो जाएगी, उसका भी इंशाल्लाह बताएंगे क्या कोई अच्छा सा सस्ता सा नॉर्मल सा तकरीबन जिसके साथ ना फार्मर का इतना ज़्यादा लॉस हो और ना ही जो औसत थोड़ी कम हो। तो उसका भी एक अच्छा पैकेज या अच्छी एक जो उसे कहते हैं डील या फिर अच्छी कोई ऐसी सिचुएशन लेके आएंगे जिससे वो उसके न्यूट्रिएंट्स भी पूरे हो सके, ज़मीन के 1 एकड़ के औसत भी अच्छी आ सके और वो बजट के हिसाब से भी ठीक हो, यानी कि बजट मिनिमम करके और औसत अच्छी ले सके हम। तो इसके साथ और बाकी जो फसलें छोटी छोटी गिनी जाती हैं, सब्जियात वगैरह, उनको भी आप लगा के अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं एज अ गंदम की निस्बत।
गंदम के साथ अगर आप हाली ज़मीन रखना चाहें तो वो भी रख के आप फरवरी में आगे मकई वगैरह काश्त करना चाहें या कपास करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। क्योंकि जितना कि गंदम का प्रॉफिट आना है उससे ज़्यादा तो खर्चा आ रहा है, बाकी ठेका वगैरह सारा कुछ निकालें तो उसका वो अच्छा खासा जो गैप आ जाता है। तो उससे बेटर है अगर आप करना चाहें तो सरसों कर लें, सरसों के बाद अगर आप फरवरी में ये हाली हो जाएगी ज़मीन। अगर आप वैसे हाली रखना चाहते हैं फिर भी ठीक है, लेकिन अगर आप सरसों ग्रो कर लेते हैं तो कपास भी लग सकती है, आलू भी लग सकता है, आलू कपास लग सकती है उसके बाद, या फिर जो है मकई वगैरह वो लग सकती है। मकई के बाद आप कोई भी और फसल ले। सबसे जो बेटर बेटर गिना जाता है ना, वो फार्मर को कहा जाता है कि जब तक आप 3 क्रॉप की जो आप रोटेशन पे नहीं आते तब तक जो ज़मीन एक प्रॉफिटेबल आज के दौर में नहीं बन सकती। 3 क्रॉप का कैसे कि अगर आप एक फसल ले रहे हैं उसके बाद दूसरी लें, फसलें ऐसे लेके आएँ जो शॉर्ट पीरियड हो, शॉर्ट पीरियड फसलें हों या उनको शॉर्ट पीरियड पीरियड किया जाए। गंदम की फसल वैसे भी 6 महीने की तकरीबन फसल बन जाती है, उसके बाद उसका प्रॉफिट भी ना हो, उसका रेट भी ना हो, तो फिर उसके अखराजात वगैरह जो हैं वो ज़्यादा बन जाते हैं इनकम से। तो बाकी ये जो 3-4 फसलें ऐसी बताई हैं आपको कि आप इन्हें ग्रो कर सकते हैं, किसी भी एरिया में ग्रो कर सकते हैं, और सब एरिया में, पाकिस्तान के तमाम एरिया में ये ग्रो हो रही हैं। तो अगर आपको मज़ीद किसी भी फसल के बारे में पूछना हो, कोई भी नई फसल के बारे में पूछना हो, या फिर इन्हीं में से किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं। थैंक यू।